today we are discussing very important and topic of English grammar. Topic is part of speech. मैं लास्ट क्लास में नाउन्स पढ़े हुए थे, तो अभी हम नाउन के आगे नाउन के पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी, फीलिंग एक्सेट्रा। तो नाउन क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हम कहते हैं बैग है, मैंने जैसे चीज़ कहा, कोई भी चीज़, बैग, कपड़े, या फिर कोई इंसान को कहा, जैसे इंसान मैंने किसी लड़के को इंडिकेट किया, यह राम है। राम क्या है? राम एक नाउन है। और बैग क्या है? बैग एक नाउन है। जैसे मैंने किसी चीज़ को इंडिकेट किया, चीज़ मतलब नाउन। कोई भी चीज़, देखिए यहाँ पे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी, फीलिंग एक्सेट्रा। जो कोई भी पर्सन हो गया, जैसे एक राम एक पर्सन है, तो राम क्या है? राम एक नाउन है। और प्लेस, दिल्ली, आगरा, ये सब एक प्लेस का नाम है, तो ये नाउन है। और एनिमल, कोई भी जानवर, डॉग, एलिफेंट, और बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड होती हैं उनको, वो भी नाउन है। कोई भी वस्तु, जैसे ही इज़ वेरी, क्या है? ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी है। दिस रिंग इज प्रेशियस, तो रिंग क्या है? रिंग भी एक नाउन है। और उसकी क्या, प्रेशियस क्या है? प्रेशियस उसकी क्वालिटी है। ठीक है। और फीलिंग, इमोशन क्या है? जैसे बहुत सैड है, उसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस है। सैडनेस क्या है? सैडनेस नाउन है, क्योंकि वो उसकी अंदर की इमोशन है, उसके अंदर की फीलिंग को व्यक्त करता है। तो क्या क्या हो गया? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी एंड फीलिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो नाउन है। चलिए हम देख लेते हैं क्या और है। ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन। कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, माधुरी, कोई भी नेमिंग वर्ड क्या है? वो नाउन है। और किसी भी प्लेस का भी नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, लंदन, ये सारे क्या हो गए? ये सब नाउन हो गए। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। तो कोई भी नाम हो गया, कुछ भी, किसी भी चीज़ का नाम हो गया। कोई भी एक वस्तु है, ए पीस ऑफ वुड, तो वो क्या है? वो भी एक नाउन है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? राम इज ए टीचर। राम क्या है? राम एक नाउन है। और इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया नाउन है। और उसकी क्वालिटी क्या है? वह एक महान कंट्री है, वह एक ग्रेट कंट्री है। और ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद, तो ही क्या है? ही नाउन है। देयर इज द पेन ऑन द टेबल। पेन कहाँ पे है? टेबल पे है, तो पेन क्या है? पेन भी एक वस्तु है, एक थिंग है, तो नाउन है। काइंडनेस इज प्रेशियस, तो काइंडनेस क्या है? काइंडनेस फीलिंग है। फीलिंग क्या है? काइंडनेस क्या है? काइंडनेस उसकी क्वालिटी है, तो उसके अंदर की जो क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए वो नाउन है। हर ऑनेस्टी इज एडमायरेबल। ऑनेस्टी क्या है? अभी मैंने बताया ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी नाउन है, क्योंकि हर की क्वालिटी क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी नाउन है। ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं। नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फॉलोइंग ग्रुप। नाउन के जो पार्ट हैं, वो उनके नाउन के 5 काइंड हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, और थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे क्या हैं? नाउन के काइंड्स हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, और कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। जैसे चलिए देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी
नाम को, कोई भी विशेष पर्सन को, विशेष इस स्थान को जब इंडिकेट किया जाता है तो वहाँ प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने कहा राम, गंगा, रामायण एक ग्रंथ है तो वो पार्टिकुलर ग्रंथ की बात कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। राकेश एंड अमित एग्जाम्पल है, राकेश एंड अमित आर द नेम ऑफ बॉय। तो राकेश और अमित क्या है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि उनको नेम से बुलाया जा रहा है। दिल्ली द नेम ऑफ सिटी, तो दिल्ली क्या है, एक सिटी का नेम है, बताया जा रहा है। ये नहीं कि बहुत सारे सिटी हैं, जब बहुत सारे किसी भी सिटी का नाम ले लेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर सिटी का नाम लिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। ताजमहल, ताजमहल देखिए क्या है, ताजमहल ये भी प्रॉपर नाउन है। द नेम ऑफ मोनूमेंट, तो ये एक मोनूमेंट का नेम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। गंगा द नेम ऑफ रिवर, गंगा एक पार्टिकुलर नदी का नाम लेके लिया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है नदी है, नदियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन गंगा एक पार्टिकुलर नदी है और उसकी एक अलग पहचान भी है। गंगा कहा जाएगा गंगा या फिर यमुना, जब हम यमुना नदी को कहेंगे तो वो भी उसकी अलग पहचान है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट द नेम ऑफ माउंट रेंज, जो किसी भी विशेष नाम को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष स्थान को, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, एक कॉमन, जैसे कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। कॉमन नेम ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, कोई भी कॉमन नाम हो गया किसी का भी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कॉमन नाउन होगा। किसी एक विशेष जाति प्रजाति को इंडिकेट न करता रहे, एक समूह को कहा जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, जो सब में शामिल हो जाता है। ये नहीं कि मैंने गंगा नदी का नाम लिया तो गंगा नदी, गंगा कहा तो प्रॉपर हो गया। जैसे मैंने नदी सिर्फ कहा तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कोई भी नदी हो सकती है, मैंने कहा यहाँ पे एक नदी बहती है, अब कौन सी नदी बहती है, कोई भी नदी बह सकती है, तो वो कॉमन नाउन हो है। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन एनी पर्सन प्लेस थिंग्स इन जनरल, जो भी जनरली जो भी नाम लिया जाता है। द नेम बॉयज रिफर टू ऑल बॉयज, जैसे कहा गया क्लास में 10 बॉय इन माई क्लास, तो बॉय को क्या कहा गया, कोई भी बॉय हो सकता है, उसमें किसी का भी नाम से हो सकता है, राम, श्याम, राकेश, अमित, राजू, मयंक, किसी का भी नाम हो सकता है। तो मैंने सारे बॉयज़ को कहा है, मेरी क्लास में 10 बॉयज़ हैं, तो कोई भी बॉय हो सकता है, तो इसलिए वो पार्टिकुलर किसी एक को इंडिकेट नहीं करता, इसीलिए वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। but does not mention any particular boy, पार्टिकुलर किसी एक पार्टिकुलर को ये मेंशन नहीं करता। hence the name boy is the common noun. similarly the name city refer any city in the world, दिल्ली, पटना, जापान, न्यूयॉर्क, कोई भी अगर हम सिटी का नाम लेते हैं तो कोई भी सिटी हो जाता है। but does not mention any particular city, the city इज़ द कॉमन नाउन। जब हम किसी भी सिटी का नाम लेते हैं, मैंने दिल्ली का नाम नहीं लिया, मैंने कहा वह सिटी घूमने गया, वेंट टू सिटी, तो सिटी अगर मैंने कहा है वह ये नहीं कहा मैंने वह दिल्ली गया, मैंने कहा वह सिटी गया, तो किसी भी सिटी में जा सकता है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पंजाब हो गया, किसी भी सिटी में वो घूमने जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे किसी एक पार्टिकुलर को मैं उसको रेफरेंस नहीं किया, मैंने बस एक सिटी का नाम लिया, तो सिटी क्या है, वो कॉमन नाउन है। वी मस्ट यूज एन आर्टिकल बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन, तो जैसे किसी सिटी का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन देखिए, एक
कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ द पर्सन एनिमल थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जहाँ एक व्यक्ति के समूह या फिर वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करता है, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे मैंने कहा वहाँ पे बहुत भीड़ है, देयर इज वेरी क्राउड, तो वहाँ पे बहुत शोर है, बहुत भीड़ है। तो भीड़ क्या है? भीड़ एक समूह को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। एक ग्रुप क्या है? बहुत सारा है। एक बंच, फूलों का बंच क्या है? वो समूह को एक व्यक्त करता है। और किसी समिति का मैंने नाम लिया, किसी कमेटी का मैंने नाम लिया, तो कमेटी क्या हो गई? वो एक झुंड हो गया, एक बहुत सारे लोगों का समूह हो गया। वहाँ पे ये नहीं, मैंने कहा किसी भी समिति का नाम ले लिया। जैसे पहले हमारे देश के संविधान में जो बननी थी, कमेटीज बनती हैं, हमारी सोसाइटी में कमेटी बनती है। किसी जैसे गांव में पंचायत बनती है, पंचायत में ये कहा जाता है पंचायत बैठी। तो पंचायत क्या है? पंचायत ये नहीं कि कोई एक सिंगल पर्सन है, पंचायत में बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी बातों को कहेंगे, तो पंचायत क्या होगी? पंचायत एक कलेक्टिव नाउन हो गया वह, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समूह है। एग्जाम्पल देखिए, एन आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। आर्मी क्या है? मैंने कहा आर्मी तो एक कोई इंसान तो नहीं है, कोई एक पर्सन का नाम तो है नहीं। आर्मी बहुत सारे सोल्जर का समूह हो गया, बहुत सारे आर्मीज हो गया, आर्मी सोल्जर का समूह हो गया। स्वार्म इज द कलेक्शन ऑफ बीज और फ्ली। जो मक्खियों का और जो मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसको स्वार्म बोला जाता है। जो जहाँ मधुमक्खी के छत्ते ढेर सारे झुंड में रहते हैं, मधुमक्खी के झुंड को स्वार्म बोलेंगे। ए फ्लॉक ऑफ ग्रुप पीएफ शिप गैंग। तो शिप क्या है? शिप का भी एक झुंड होता है, उनके भेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक हो गया गैंग। इसी तरह जैसे टीम, गैंग, फ्लॉक, बंच, क्राउड, ये सारी चीज़ें, कमिटी, फैमिली को भी एक कलेक्टिव नाउन में शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी कलेक्टिव नाउन होती हैं। बंच ऑफ फ्लावर कहने का मतलब फूलों के गुच्छे, मतलब बहुत सारे फूल हैं। तो इस तरह हमको समझ में आता है, एक फूल तो है नहीं। अगर एक फ्लावर रहेगा, वन फ्लावर। तो बंच ऑफ फ्लावर, तो इसका मतलब है ढेर सारे फूलों का, बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों का बंच। और टीम ऑफ प्लेयर, किसी टीम में एक प्लेयर तो रहेगा नहीं, टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो मैंने अगर टीम ऑफ प्लेयर कहा तो एक खिलाड़ियों के दल का आभास होता है। बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब गायकों के दल का आभास होता है। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, तो क्या हुआ? अपराधियों के दल का, अपराधियों के समूह का आभास होता है। ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन, चलिए मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जो वस्तु नापी तौली जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जिनको गिना नहीं जाता है, जो बस उसका माप लिया जाता है, उसको तौला जाता है और गिन नहीं सकते, ऐसी वस्तुओं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम खाते पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं और उनको गिन नहीं सकते, ये उसके मास को, उसके परिमाण को अभिव्यक्त करते हैं, उसके परिमाण को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, स्टील आर मटेरियल नाउन। गोल्ड को भी तौला जाता है, आयरन को भी तौला जाता है, उसे हम गिनते नहीं हैं। स्टील, ये सब सारी चीज़ें मटेरियल नाउन है। वाटर, आयल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वुड, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? मटेरियल नाउन है। चाक
और और गेहूँ को भी अब बहुत करेंगे तो 2 4 10 दाने गिन सकते हैं, लेकिन उसको गिन के तो किसी को देंगे नहीं, उसको क्या करते हैं हम तौल के देते हैं। तो गेहूँ क्या है, गेहूँ भी एक मटेरियल नाउन है। देखिए नोट करके लिखा हुआ है, ब्रेड इज मटेरियल नाउन, इट्स नॉट यूज्ड ए ब्रेड, इट्स यूज ए पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, इसको ऐसे नहीं कहेंगे एक मुझे एक ब्रेड दे दो, हम कहेंगे एक पीस ऑफ ब्रेड दो। एक कहना गलत होगा कि एक ब्रेड, ए ब्रेड, अब ब्रेड नहीं कह सकते, इसको ए पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन सी और टच बट ऑफ समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, बट उसको मतलब किसी बस सोच सकते हैं, ये नहीं कि बस उसको उठा सके, उसको वो कर सके, मतलब किसी को दे सके, इस तरह नहीं है वो। बस एक उसके अंदर की किसी की भावनाएं, जैसे किसी की फीलिंग हो गई। ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, मैंने पहले बताया था, किसी की क्वालिटी, किसी की फीलिंग, किसी के कार्य करने की क्षमता, ये सारी क्या है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी क्रिया जो भी उसके एक्शन है, वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये सारी क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और साइंस में जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, ये सब क्या है, ये सब उसकी कला है, उसके अंदर की गुण है। अगर किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो हम कहेंगे उसकी मतलब वो फिजिक्स में बहुत तेज़ है, वो उसकी अपनी की उसकी क्वालिटी है, वो इसी किसी को दे नहीं सकता, उसकी खुद की क्वालिटी है, इसीलिए ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस खुशी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस और स्वीटनेस और फ्रेंडशिप, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जैसे स्लीपिंग, ब्यूटी, लव, डेथ, हीट, बहुत गर्मी है तो गर्मी क्या है, गर्मी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे हम अपनी गर्मी किसी को दे थोड़ी ना सकते हैं, बहुत गर्मी रहेगी, हमें ही गर्मी लगती रहेगी। अब देखिए, चैरिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी विच कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली अंडरस्टूड बाय सीइंग सर्टेन एक्शन बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ए पर्सन। चैरिटी, जैसे जो लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत अगर दान कर रहे हैं तो वो किसी को देख नहीं सकते, उसको बस उसके कार्यों, पौराणिक कथाओं में कर्ण को बहुत दानवीर कहा जाता है। तो अगर कहा जाएगा कर्ण बहुत दानवीर था, वो रोज दान करता था, उससे कुछ भी मांगा जाता था, उसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। तो कर्ण की क्वालिटी है, वो दानवीर उसकी क्वालिटी है, वो एक बहुत चैरिटेबल, आज के ज़माने में कहेगा वो बहुत चैरिटेबल इंसान है, वो बहुत चैरिटी करता है, बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन वो देखा नहीं जा सकता है कैसे दान पुण्य कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उसके कार्यों के माध्यम से, उसके एक्शन के माध्यम से, जैसे उसने गरीबों की मदद की, या फिर हम चल रहे हैं और अगर किसी में बहुत ज़्यादा दान देने की क्षमता होती है तो किसी को भूखे प्यासे को खाना खिला रहे हैं और दान दे रहे हैं, जैसे ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, तो क्या है, वह उसकी क्वालिटी है, उसकी चैरिटी करने की क्वालिटी है, उसे उसके एक्शन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें एग्जांपल भी है, ट्रूथ, पॉवर्टी, ब्रेवरी, गुडनेस, हीट, लव, लैंग्वेज, डिजीजेस, ये सब क्या है, जैसे किसी को रोग हो गया, कोई रोग है तो उसको रोग हुआ है, उसके अंदर वो चीज़ है, डिजीज हुआ है, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये रही हमारी सारे नाउन के पार्ट्स हो गए। I hope you enjoy it. If you have any doubt, any question, you can comment me in comment section. And आप मुझे बताना कि मेरी क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो चलिए
आगे हम ग्रामर के जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे की क्लासों में डिस्कशन करेंगे।